Brought to you by ITIL. ये ईरान का इनकलाब स्क्वायर है, जिसे इनकलाब या रेवोल्यूशन स्क्वायर भी कहा जाता है। यहाँ पर जब से जंग शुरू हुआ तब से हर रोज इतने लोग आते हैं अपना सॉलिडारिटी दिखाने की वो अब सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन अब टेंशन्स बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या युद्ध फिर से छिड़ जाएगी या फिर अमन के रास्ते चलेंगे अमेरिका और ईरान। ये झंडा राष्ट्रवाद को दर्शाता है और ईरान में आज अगर आप तेहरान में खड़े हो तो आपको समझ आएगा राष्ट्रवाद कैसे दिखता है। ऐसे दिखता है जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हर रात यहाँ पर आते हैं ताकि वो एक ही मैसेज दे सके, यूनिटी, स्ट्रेंथ और टुगेदरनेस का। अपने बच्चों के साथ आते हैं, इसे अगर आप यहाँ देखें उनके लिए भी जगह बनाया है ताकि वो अपना ड्राइंग करे, पेंटिंग करे। कहीं कहीं रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स भी मिल रहे हैं इन बच्चों को। आगे चलते हैं सत्या। अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बैठ के अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि इन बच्चों को यहाँ पर क्योंकि पेरेंट्स को आना ज़रूरी है, क्योंकि इनके माँ बाप को यहाँ पर आना ज़रूरी है, अपने बच्चों को लेके आते हैं और कुछ समय तक यहाँ पर वो ऐसे ड्राइंग करते हुए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जब उनके माँ बाप यहाँ पर यही झंडा लहराते हुए एक ही संदेश दे रहे हैं। शहादत एक बहुत बड़ा मुद्दा है ईरान में। जो भी यहाँ पर शहीद हुआ है उनको हर रोज़, जिस दिन से वो इंसिडेंट हुआ, उनको हर रोज़ हर रात याद किया जाता है। हर स्क्वायर में हमारे पीछे अगर आप देखें वो ईरान का टॉप लीडरशिप है जो शहीद हो चुका है इजरायली और अमेरिकन अटैक्स की वजह से। यहाँ पर अगर आप देखें ऐसे लोग और कमांडर्स हैं जो शहीद हो गए या जिन्होंने अपने काम के वजह से यहाँ पर नाम कमाया। और वो वहाँ पर पोस्टर जो है वो मिनाब स्कूल के बच्चों का है। वो मिनाब स्कूल जहाँ पे 165 के करीब बच्चे मारे गए थे टॉमाहॉक मिसाइल की वजह से। अमेरिका अपनी लड़ाई लड़ सकता है, इजराइल अपनी लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन जो देश शहादत को सेलिब्रेट करता है, का जश्न मनाता है, जो देश मरने से डरता नहीं है, जिस देश के देशवासी मरने से डरते नहीं हैं, उसका जवाब अमेरिका, उसका जवाब ट्रंप कैसे देगा। ये कोई मंदिर नहीं है, कोई घर नहीं है, ये सिनेगॉग है, यहूदियों का धर्मस्थल। यहूदी वो लोग हैं जो इजरायली सरकार और इजराइल में मेन रिलीजन जिसे माना जाता है, सबसे बड़ा धर्म जिसे माना जाता है, और उन्हीं के सिनेगॉग को इजराइल ने यहाँ पे ध्वस्त कर दिया। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि ईरान में भी यहूदी कम्युनिटी रहते हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। 2 लोग इस इमारत के नीचे फंस गए थे और बड़ी दिक्कत के साथ उनको निकाला गया। अभी भी जो उनके स्क्रिप्चर्स हैं, जो उनके होली बुक है, वो अभी भी इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं और कोशिश यही रहेगी कि इस मलबे को हटाएं और उन किताबों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर आप यहाँ हमारे आसपास देखें, ये सिनेगॉग नहीं है, इसके आसपास घर थे जो अब बिल्कुल खाली पड़े हैं। बहुत सारे घर डिस्ट्रॉय हो गए हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो इस इलाके को अभी, जब तक युद्ध चल रहा है, इस जगह को छोड़ के चले गए। कुछ ऐसे भी घर हैं जो वापस से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, वापस से उनको ठीक किया जा रहा है। लेकिन युद्ध के वक्त में ये जो कोलैटरल डैमेज, जिसे इजराइल ने कहा कि ये सिनेगॉग टारगेट नहीं था, ये यहूदियों का जगह है, इसको टारगेट नहीं कर रहे थे। युद्ध के समय आपको कौन टारगेट है कौन नहीं वो नज़र नहीं आता, आपको बस दिखता है तो ये तबाही।